हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, और इस सीरीज़ में ये हमारी 10th वीडियो है। और फ्रेंड्स, इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स रेज विच आर नाउ यूज्ड ऑन ए डे टू डे बेसिस फॉर डायग्नोसिस इन मेडिसिन वॉज डिस्कवर्ड बाई। एक्सरे जो अब चिकित्सा में निदान के लिए दिन प्रतिदिन उपयोग किए जाते हैं की खोज किसने की थी। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो एक्सरे की खोज जो है विल्हेम कोनराड रोएंटजन, विल्हेम कोनराड रोएंटजन जो है इनका पूरा नाम था, और इन्होंने एक्सरे की खोज की थी 1895 में। कब की थी? 1895 में जो है एक्सरे की खोज की गई थी इनके द्वारा, और ये जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which company has been associated with the development of post IT and Scotch tape? कौन सी कंपनी पोस्ट IT और स्कॉच टेप के विकास से जुड़ी हुई है? तो फ्रेंड्स देखिए, 3M कंपनी जो है ये पोस्ट इट और स्कॉच टेप के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, और 3M कंपनी जो है ये एक यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनी है। याद रखिएगा, और किससे जुड़ी हुई है? तो पोस्ट इट और स्कॉच टेप के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन ए कंप्यूटर व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड। एक कंप्यूटर में उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जो हाई स्पीड मेमोरी होती है उसे कहा जाता है कैशे। क्या कहा जाता है? कैशे मेमोरी होती है, और ये बहुत ही छोटी सी मेमोरी होती है, लेकिन इसकी स्पीड जो है बहुत हाई होती है। याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुनामी वार्निंग साइन। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी चेतावनी का संकेत है? तो फ्रेंड्स देखिए, सुनामी चेतावनी का संकेत क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे होते हैं या फिर शोर लाइन होती है, उनका जो वाटर लेवल होता है वो एकदम से गिरने लगता है, तो ये सुनामी के लिए जो है एक वार्निंग साइन माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वाटर फॉलिंग बैक क्विकली फ्रॉम द बीच। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द रेयर गैसेज इज। दुर्लभ गैसों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो रेयर गैसेज होती हैं या दुर्लभ गैसें होती हैं उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है आर्गन। कौन सी पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है? तो आर्गन, इसका सिंबल होता है AR। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन नेशनल आर्मी रिक्लेम्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड नेम्ड दैम। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीपों को ब्रिटिश शासन से मुक्त किया और उसका क्या नाम रखा था? तो फ्रेंड्स देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो है जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसने अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो है रिक्लेम्ड किया था, और इसका नाम रखा था शहीद एंड स्वराज आइलैंड। क्या नाम रखा गया था? शहीद एंड स्वराज आइलैंड इसका नाम रखा गया था। और किसने इसको ये नाम दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसको शहीद एंड स्वराज आइलैंड का नाम दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज इज कॉल्ड। गले का एक उभरा हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ विकसित करने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसको कहा जाता है एडम्स एप्पल। क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल। जो नेक का फ्रंट रीजन होता है इसमें पाया जाता है ये, और ये थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड कार्टिलेज के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोजेक्शन होता है, और ये जो मेंस होते हैं उनमें मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। इसी वजह से जो बॉयज़ होते हैं या मेंस होते हैं उनकी जो वॉइस है वो गर्ल्स के कंपैरिजन में या वुमेंस के कंपैरिजन में
थोड़ी भारी होती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है, एडम्स एप्पल। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एडम्स एप्पल। नेक्स्ट है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉन्टेसरी एजुकेशन इज। मॉन्टेसरी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, मॉन्टेसरी एजुकेशन। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चे होते हैं वो खेल खेल में, यानी कि खुद एक्सपेरिमेंट्स करके जो है सीखते हैं, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोब टू द कूपर बेल्ट बॉडीज। निम्नलिखित में से कौन सा क्यूपर बेल्ट के पिंडों की जांच करने वाला यान है? तो फ्रेंड्स, क्यूपर बेल्ट के जो पिंडों की जांच करने वाला यान है वो है न्यू होरिजन। न्यू होरिजन जो है ये एक इंटरप्लैनेटरी स्पेस प्रोब है और इसे नासा के न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के तहत जो है इसे बनाया गया था और ये एक पार्ट के रूप में बनाया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया है? तो नासा के द्वारा इसको बनाया गया है और ये एक इंटरप्लैनेटरी स्पेस प्रोब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न्यू होरिजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ड्राइड फ्रूट लाइक रेजिन्स व्हेन सोक्ड इन वाटर बल्ज एंड गेट फिल्ड विद वाटर, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन दैट एक्सप्लेन्स दिस डेली लाइफ इवेंट। सूखे मेवे जैसे किशमिश जब पानी में भिगोए जाते हैं तो वे फूल जाते हैं और पानी से भर जाते हैं। इस दैनिक जीवन की व्याख्या करने वाला वैज्ञानिक कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो वो पानी में भिगोए जाते हैं तो वो फूल जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें जो वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। और जब हम जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि रेजिन वगैरह होते हैं उनको अगर हम पानी में भिगोते हैं तो जो सेल होती है, जो रेजिन की सेल होती है, उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और बाहर की तरफ क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए जो वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी कि वो सेल के अंदर जाएगा। इसी वजह से जो है उसकी सेल, रेजिन की सेल क्या होती है? फूल जाती है। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? वो फूल जाते हैं। तो इसका कारण है ऑस्मोसिस। याद रखिएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स एट। भारत ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में कहाँ पर भाग लिया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो हुए थे ग्लासगो में, यानी कि यूके में ग्लासगो में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2014 के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन। गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होते हैं। क्या शामिल होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता है मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोजेस्ट्रॉन है और ये एस्ट्रोजन है, ये क्या है? ये फीमेल हॉर्मोन्स हैं और इन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं किसमें? बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग गॉड। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस एक भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हड़प्पा के लोग थे वे किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो वो शिवा की पूजा भी करते थे, पिजन की पूजा भी करते थे और स्वास्तिक की पूजा भी करते थे, लेकिन विष्णु की पूजा वो लोग नहीं करते थे। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस गोलकुंडा फोर्ट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। प्रसिद्ध गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रसिद्ध गोलकुंडा फोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? ये है तेलंगाना में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट। कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट जो है सबसे पुराना है। और ये कब बना था? तो 1862 में। 1862 में जो है ये हाई कोर्ट एक्ट 1861, हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत जो है इसको बनाया गया था, कलकत्ता हाई कोर्ट को। और बात करते हैं बम्बई हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट भी 1862 में बना था, लेकिन ये कब बना था? 14 अगस्त को।
14 अगस्त को, और ये कब बना था? 1 जुलाई को। याद रखिएगा। तो सबसे पहला कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट है। मद्रास हाई कोर्ट कब बना था? तो ये बना था 1862 में बना था ये भी, लेकिन ये बना था 26 जून में। 26 जून में बना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं हम, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था 1869 में। तो देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये सारे इनके जो ईयर हैं सेम है, 1862 और इसका भी 1862, लेकिन डेट्स भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि इनका जो इनॉग्रेशन है ये कब हुआ था। तो इसका हुआ था 1 जुलाई 1862, इसका हुआ था मद्रास हाई कोर्ट का 26 जून 1862 में, और बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। एक पदार्थ का बिना मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल कंडीशन होती है कि पहले जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ये एक प्रोसेस होती है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की। लेकिन इसमें पूछा है सॉलिड से डायरेक्टली, ये एक इंटरमीडिएट जो फेज़ होती है लिक्विड को, इसको पास आउट कर देता है और ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। याद रखिएगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल टू हायर जुडिशियरी? पहली मुस्लिम महिला जो उच्च न्यायपालिका में थी कौन थी? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस एम फातिमा बीबी। जस्टिस एम फातिमा बीबी जो है उच्च न्यायालय में इन्होंने न्यायाधीश के रूप में काम किया है, और कब किया है? तो 1989 में जो है इन्होंने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया है, और इन्होंने 1997 से 2001 तक जो है तमिलनाडु के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। तो यह भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन, वसंत विषुव होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है? तो या तो ये 20 को होगा या फिर 21 मार्च को, 20 या 21 मार्च को होता है वर्नल इक्विनॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 20 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डायरेक्शन डज द टेल ऑफ ए कॉमेट पॉइंट टुवर्ड्स? एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में इशारा करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक कॉमेट होता है उसकी जो टेल होती है ये सन से दूर जाने की तरफ इशारा करती है, क्योंकि सन इस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसी वजह से ये दूर जाती हुई दिखती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा अवे फ्रॉम द सन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइटल डिड द ब्रिटिश कॉन्फर गांधी जी विद विच वॉज रेलिंक्विस्ड बाई हिम? ब्रिटिशों ने गांधी को कौन सा शीर्षक दिया था जिसे उन्होंने छोड़ दिया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1915 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी। कौन सी? तो केसरे हिंद की उपाधि जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा गांधी जी को दी गई थी, और इसे इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वापस कर दिया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट केव्स के कार्ला इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सर्वश्रेष्ठ संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक कार्ला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सर्वश्रेष्ठ संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक कार्ला जो है ये किस स्टेट में है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ये स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक? कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो देखिए फ्रेंड्स, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। बेतवा नदी की बात करते हैं, तो बेतवा नदी जो है एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुम्हारा गांव से निकलती है। कहाँ से? एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुम्हारा गांव से निकलती है। चंबल जो रिवर है, चंबल रिवर जो है जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और महानदी की अगर बात करें तो ये सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में
रायपुर जिले के फरसिया गांव के पास से जो है महानदी निकलती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट? किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कौन है जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों के रूप में कार्य किया है? तो वो है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने जो है इन तीनों के रूप में कार्य किया है। और कब से कब तक किया है? तो याद रखिएगा 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक जो है इन्होंने भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। और 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक जो है इन्होंने भारत के छठे उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। और देखिए इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है 2 बार कार्य किया है। तो कब से कब तक? तो देखिए 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 और 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 2 बार इन्होंने जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। कब से कब तक? 20 जुलाई 1969 और 24 अगस्त 1969 तक। फिर दूसरी बार 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक जो है इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका इज फ्रॉम? अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पहली महिला राष्ट्रपति किस देश से है? तो देखिए फ्रेंड्स, अफ्रीका की जो पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पहली महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम है एलेन जॉनसन। क्या नाम है? एलेन जॉनसन। और इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1938 में। और ये किस देश की है? तो ये है लाइबेरिया की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बिल गेट्स को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इन 1975 विद? बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किसके साथ की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, बिल गेट्स ने जो है 4 अप्रैल 1975 में जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। और किसके साथ मिलकर की थी? तो पॉल एलन के साथ जो है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1975 में की थी। तो याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, एंड टेक केयर। थैंक यू।